हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज स्टार्टिंग करते हैं, हम नाउन पे डिस्कशन करेंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें आपको मैं बताऊंगा नाउन के बारे में, क्या होता है नाउन, कैसे पहचानते हैं नाउन को। अगर आपने नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे मेन भूमिका होती है नाउन की। अगर आपने नाउन पढ़ लिया तो ये समझिए कि आपके अन्य 8 पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के साथ साथ जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हुए, सातों पार्ट ऑफ स्पीच आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो नाउन सबसे जरूरी होता है आपके लिए। नाउन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लगन के साथ पढ़िए कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रटने से कुछ नहीं होना। हम लोग बचपन से रटते हुए आए हैं और एट लास्ट हम भूल ही जाते हैं जो चीज रटते हैं। तो इसलिए बच्चों एक काम कीजिए, आप लोग जो भी चीज पढ़िए उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट समझ करके अगर आप कोई लर्निंग करते हैं तो वो आप कभी भी अपने पूरे लाइफ में उसको आप भूल नहीं सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। नाउन अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। नाउन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, इसका एक बहुत सवाल में मैंने इसका डिफिनेशन निकाला था। आपको मैंने कहा था कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, नेमिंग वर्ड। क्या है ये, नेमिंग वर्ड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आइए समझिए। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं कि ये एकदम बिल्कुल सत्य है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि नेमिंग वर्ड। अर्थात कोई भी नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा ही होगा। कोई भी नाम है तो वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। दुनिया में कोई भी चीज है, जो चीज हम जानते हैं वो क्या है, वो नाउन है। जैसे कोई भी चीज होता है तो उसका हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं और वही नाम क्या हो जाता है, नाउन। अब नाउन का कौन सा पार्ट है, वो नाउन के कौन से भाग का है, तो इस चीज की जानकारी हम आगे करेंगे। तो आइए नाउन के बारे में समझते हैं। देखिए नाउन मुख्यतः हो कितने सकते हैं, नाउन की देखिए 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है, 3। पहला आपका होता है विजिबल, अर्थात जिसको हम देख सके, जिसको हम क्या कर सके हैं, देख सकें, वो क्या होगा, विजुअल के अंतर्गत आएगा। तो देख किसको किसको सकते हैं, हम पर्सन को देख सकते हैं, प्लेस को देख सकते हैं, और किसको देख सकते हैं, थिंग्स को भी देख सकते हैं। तो आइए मैं इसको लिख देता हूं, किसको किसको देख सकते हैं, पर्सन, प्लेस और क्या, थिंग्स। इन चीजों को हम देख सकते हैं, तो इनको किसके अंतर्गत रखा गया, विजुअल। अगला आपका जो होता है वो आपका होगा क्या, अगला आपका होगा फेल्ट ऑनली, अर्थात जिसको हम देख ना सकें, केवल क्या कर सकें, महसूस कर सकें। जिसको हम ना देख पाए, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, किसी ने देखा जी नहीं, कोई देखा नहीं होगा। तो खुशी, दुख, ये सब किसी ने देखा है जी नहीं, देखा नहीं। इसको हम क्या करते हैं, केवल और केवल महसूस करते हैं। तो इसको हम याद करने के लिए एक छोटा सा एक चीज बनाते हैं, FAQS। अब इसका मतलब क्या, F फॉर होता है क्या, फीलिंग। F फॉर क्या होगा, फीलिंग। A फॉर आपका होता है क्या, एक्शन। Q फॉर आपका होता है क्या, Q फॉर होता है आपका क्वालिटी। और S फॉर आपका क्या होगा, स्टेट। आइए बारी बारी इसके बारे में समझ लेते हैं। फीलिंग, फीलिंग का मतलब क्या, भावना है। जैसे हमारे अंदर खुशी की भावनाएं आती हैं या दुख की भावनाएं आती हैं, तो ये जो भावनाएं होंगी वो भी क्या होंगी, नाउन होंगी। लेकिन वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी, इनको हम देख नहीं सकते, इसलिए विजिबल के अंतर्गत नहीं है। किसके अंतर्गत आएंगी, फेल्ट ऑनली, अर्थात केवल हम इसको फील कर सकते हैं, तो फेल्ट के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका एक्शन। एक्शन का मतलब क्या, चलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, ये भी आपका नाउन हो सकता है। कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा आगे के टॉपिक में। तो एक्शन भी कोई भी प्रकार का, जैसे मुस्कुराना, हंसना, ये सब क्या हो सकता है, ये आपका नाउन हो सकता है। किसके अंतर्गत आएगा, केवल फेल्ट के अंतर्गत आएगा। क्यों फॉर क्वालिटी। क्वालिटी, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, तो कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बेईमान है। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, क्वालिटी। अगला क्या है, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, राज्य से नहीं, स्टेट का मतलब है अवस्था। कोई व्यक्ति उदास है तो उसकी अवस्था क्या, वो उदास में है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, अर्थात परेशान है, तो उसकी अवस्था क्या होगी कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। एंजाइटी में कोई व्यक्ति चिंतित है, तो उसकी अवस्था क्या होगी, चिंतित होने की। तो ये
होती है, व्यक्ति की जो अपनी अपनी एक अवस्था होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, स्टेट के अंतर्गत आएंगी। क्वालिटी आपने समझा, एक्शन और फीलिंग भी आपने समझा। तीसरी और अंतिम जो कैटेगरी होती है वो आपकी होती है क्या, वो होती है यूनिट। यूनिट क्या होता है, अभी हम आपको एग्जांपल के माध्यम समझाएंगे कि नाउन यूनिट में क्या हो सकते हैं। अर्थात नाउन को मैंने बताया, फिर से देख लेते हैं। नाउन क्या है, एक प्रकार का नेमिंग वर्ड। इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या आपका विजिबल, अर्थात जिसको हम देख सकें। क्या क्या चीज हम देख सकते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम देख सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, विजिबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका होता है फेल्ट ओनली, जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, फेल्ट ओनली के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म से हम याद कर सकते हैं क्या, FAQs। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट। फीलिंग को भी हम महसूस करते हैं, ठीक, इसको देख नहीं सकते। कोई भी एक्शन होगा तो उसको हम देख नहीं सकते। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको भी हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और किसी के अंतर्गत क्या अवस्था है, वो हंसने की अवस्था में या फिर वो उदास है, ठीक, या वो खुशी की अवस्था में, तो इसको भी हम देख नहीं सकते। इसलिए किसके अंदर आएगा, केवल फेल्ट और फेल्ट ओनली। यूनिट की बात हम आगे करेंगे। इससे पहले कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूं, हम समझेंगे कि इसमें नाउन क्या हो सकता है। तो ये चीज आप याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ड को खाली देख करके, किसी भी सेंटेंस में हम शब्द को केवल देख करके नहीं कह सकते हैं कि ये नाउन है कि नहीं है। इसके लिए हमको एक चीज समझना होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है फंक्शन, एक शब्द क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। फंक्शन का मतलब क्या होगा, इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये डस्टर है, क्या ये डस्टर है, तो इसका काम क्या है, मिटाने का। डस्टर क्या काम कर रहा है, मिटाने का। अब इसी डस्टर से हम किसी को फेंक करके मार दे तो इसका यूज बदल गया, ये क्या बन गया, ये उस समय क्या बन गया, हथियार बन गया। अभी तो ये काम किसका कर रहा है, मिटाने का। और इसी को उठा करके हम मार दें किसी को तो ये क्या बन जाएगा, हथियार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी प्रकार से ये पेन है, इस पेन को हम क्या करते हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे ढंग से पेपर में इस पेन से लिखेंगे तो क्या हमारे कैरियर बन सकता है, कैरियर हमारा बन सकता है ना। और अभी इसी पेन से हम किसी की हत्या कर डालें, पेन में देखिए नींव होती नहीं है, तो उसी से किसी की हत्या कर डालें तो क्या हमारी लाइफ एकदम से खराब लाइफ बनेगी, नहीं। तो कहने का मतलब हर एक चीज का यूज अलग अलग होता है। हम यूज कैसे करते हैं, इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फंक्शन का मतलब क्या निकल कर रहा है यहां पर, यूज। कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ड का यूज किस तरह से हुआ है ये डिपेंड करता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ड का यूज किस प्रकार से हुआ है, इस आधार पर ही हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउन को हम पहचान सकते हैं। अब नाउन को कैसे पहचानते हैं, नाउन को पहचानने के लिए देखिए 3 क्वेश्चन वर्ड हैं। 3 क्वेश्चन वर्ड वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर हमको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करना है, अर्थात नाउन को हमें क्या करना है, पहचानना है, ठीक। नाउन को हमें पहचानना है तो उसके लिए 3 वर्ड है। वो क्या क्या है, पहला वर्ड आपका निकल कर आता है हु। हु से क्वेश्चन करने पर अगर उत्तर मिल जाए हमें उस वर्ड का तो वो नाउन होगा, अन्यथा नहीं होगा। हु का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कौन। अगला आपका होता है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, whom, अर्थात किसको या किसे, ठीक। तो यहां आप ध्यान दे रहे होंगे कि 3 वर्ड मैंने 3 क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं और इन्हीं तीनों क्वेश्चन वर्ड की सहायता से हम क्या करेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन को हम पहचानेंगे कि कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है। सेंटेंस अभी आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से हम नाउन की पहचान कर सकते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा पूछते हैं, सेंटेंस दे देंगे और पूछ लेंगे ये फलाने वर्ड नाउन है या नहीं है, तो उसको कैसे पहचानना है आपको, यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। केवल और केवल याद रखिए क्या, ये तीनों चीजें याद रखिए, हु, व्हाट या फिर whom। इन तीनों से क्वेश्चन करने पर, सेंटेंस में इन तीनों से क्वेश्चन करने पर अगर हमको आंसर मिल गया तब तो वो शब्द नाउन होगा, अन्यथा वो नाउन नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं वो क्या सेंटेंस है जो हम किसमें क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखिए 3 वर्ड क्या, हु, व्हाट और whom। कुछ सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, जैसे पहला सेंटेंस है राम इज अ डॉक्टर।
राम इज ए डॉक्टर। अगला सेंटेंस है सुरेश सोल्ड अ पेन। इसके बाद अगला आपका जो अगला आपका है कि अ वीक हैज 7 days। अ वीक हैज 7 days। आगे लिखते हैं। अगला सेंटेंस आपका हो सकता है कि फादर वेंट टू हाउस। एक सेंटेंस और मैं यहां पे लिखता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला सेंटेंस आपका है, थोड़ा सा छोटा लिखा हूं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा इसको। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा है। अगला सेंटेंस आपका हो सकता है कि मुकेश loves his house। अगला आपका है love change life। और क्या हो सकता है? चलिए इन सातों में हम केवल समझ लेते हैं, पहले इतना ही समझते हैं। ये आपके कुछ सामने सेंटेंस दिए गए जिसमें हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन नाउन है और कौन नहीं है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी नाम होगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अर्थात किसी भी पर्सन का नेम होगा, किसी भी प्लेस का नेम होगा, कोई भी चीज का अर्थात थिंग्स का नेम होगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा। ये हमने पढ़ा ना। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही बन रही है, कुछ और ही होने जा रहा है, तो ध्यान से आप देखते रहिए कि क्या होने जा रहा है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि 3 वर्ड याद रखेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। 3 वर्डों को हु, व्हाट और क्या? होम। ये 3 चीज हम याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, हु इज अ डॉक्टर? हु इज अ डॉक्टर अर्थात डॉक्टर कौन है? तो उत्तर क्या मिला कि राम इज अ डॉक्टर। उत्तर क्या मिला? राम। अर्थात जब हमने हु लगा करके प्रश्न किया हु इज अ डॉक्टर, तो इसके अनुसार हमको आंसर क्या कौन मिला? आंसर के रूप में हमें कौन मिला? राम। तो ये राम आपका नाउन है। आगे देखते हैं, राम इज हुम। राम इज हुम, इन्हीं तीनों में से हमें किसी ना किसी वर्ड को लगाकर क्वेश्चन करना है। राम इज हुम अर्थात राम कौन है? तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया? डॉक्टर है, अर्थात आंसर हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। आगे देखते हैं, सुरेश सोल्ड अ पेन है। तो चलिए यहां पे आपको 2 नेम दिख रहे हैं, एक पहला सुरेश और दूसरा क्या? एक पेन। ये दोनों क्या नाउन है या नहीं है? इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सुरेश की जगह पर अगर हम हु लगा कर पूछे हु सोल्ड अ पेन, हु सोल्ड अ पेन, ठीक, तो आंसर क्या मिलेगा? सुरेश सोल्ड अ पेन, ये मिलेगा आंसर ना। तो ये आपका सुरेश क्या हो गया? नाउन होगा ये, ठीक। अगला देखते हैं, पेन भी आपका क्या नेमिंग वर्ड है, तो ये नाउन है कि नहीं इसको पहचानते हैं। सुरेश सोल्ड व्हाट? हु लगाएंगे तब आंसर नहीं मिलेगा, हुम लगाएंगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ये पूछे कि सुरेश सोल्ड व्हाट, व्हाट में हमको आंसर मिला क्या? कि पेन। सुरेश क्या खरीदता है? पेन खरीदता है, तो ये भी आपका नाउन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ वीक हैज 7 days। अ वीक हैज 7 days। तो यहां पे हम पूछेंगे कि व्हाट हैज 7 days, व्हाट हैज 7 days, ठीक। तो यहां पे क्या आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ, आंसर मिलेगा क्या? वीक, अ वीक। अब यहीं पे हम बात करते हैं, अब वीक क्या? वीक किस चीज को दिखाता है? वीक एक यूनिट दिखा रहा है। किस चीज का यूनिट दिखा रहा है? ये 7 दिनों की यूनिट को दिखा रहा है। तो जो चीज यूनिट को दिखाता है, अभी मैंने आपको लिखा था 3 कैटेगरी मैंने रखा था। क्या? पहला क्या था आपका? जो विजिबल हो, तीसरा दूसरा आपका था फेल्ट ओनली, और तीसरा क्या था? अंतिम यूनिट था। तो यूनिट क्या है? यूनिट यही है वीक। यूनिट क्या चीज होती है? जिसमें हम किसी चीज को मापते हैं, जिसमें किसी संख्या का हमें बोध होता है। तो यहां वीक क्या कर रहा है? ये मापने का काम कर रहा है। किसको माप रहा है? ये 7 दिनों का। ये एक प्रकार का यूनिट है। वीक क्या है? एक प्रकार का यूनिट है। किस चीज का यूनिट है? ये 7 दिनों का यूनिट है। तो ये यूनिट के अंतर्गत आएगा। ये नाउन है। अभी हमने ये देखा कि हाँ ये नाउन है। अगला देखिए, यहाँ पे डेज भी किसी चीज में किसी चीज का नाम है। तो ये क्या नाउन है कि नहीं नाउन है? आइए इसको देखते हैं। अ वीक हैज व्हाट? एक सप्ताह में क्या होता है? तो क्या आंसर मिला ना कि क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो ये दिन जो है आ रहा कि नहीं आंसर निकल कर कि हाँ ये दिन का आंसर आ रहा, तो ये भी आपका क्या हो गया? नाउन। अ वीक हैज व्हाट? अ वीक हैज व्हाट अर्थात एक वीक में क्या होता है? एक वीक में क्या होता है? तो क्या होता है? 7 दिन होते हैं। तो आंसर तो निकल रहा है ना, तो ये डेज भी आपका क्या हो गया? नाउन।
आगे देखते हैं, इसमें देखिए कितने वर्ड है, फादर है और क्या है, हाउस, दो नेमिंग वर्ड है। अब ये फादर और हाउस ये क्या, ये दोनों नाउन है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। द फादर वेंट टू हाउस, हु वेंट टू हाउस, आंसर मिला कि हाँ फादर घर जाते हैं, हु वेंट टू हाउस। याद रखिए, बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हु वेंट टू हाउस, कौन घर जाता है, तो आंसर क्या मिला आपको, फादर। आंसर मिल रहा हो तब तो नाउन है, आंसर ना मिले तो नाउन नहीं है। तो आंसर मिल रहा है तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब चलिए यहाँ पे तीन वर्ड है, बारी बारी से हम इसका आंसर निकालते हैं। फादर वेंट हु, फादर कौन जाता, आंसर मिल रहा, नहीं मिल रहा, व्हाट लगाते हैं। फादर वेंट व्हाट, पिताजी क्या दे, आंसर मिल रहा, नहीं मिल रहा, होम लगाते हैं। फादर वेंट होम, पिताजी किसे गए, आंसर मिल रहा नहीं। ये तीनों अर्थात व्हाट, हु और होम लगा करके आंसर हमें हाउस में नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नाउन नहीं होगा। यद्यपि हमने पढ़ा है, याद रखिए, यद्यपि हमने पढ़ा है ये प्लेस नेम है, तो प्लेस नेम क्या होता है, नाउन होता है ना, ये तो हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ये प्लेस का नाम है लेकिन फिर भी ये नाउन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हु, व्हाट और होम से नहीं हुई। इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे हो रही है, अगर हम ऐसा क्वेश्चन करें कि द फादर वेंट वेयर, द फादर वेंट वेयर, तब तो हम आंसर मिला, किससे आंसर मिला हमको, वेयर से। किससे आंसर मिल रहा है, वेयर से मिल रहा है। और जिस चीज का हमें आंसर वेयर से मिलता है वो हमारा नाउन नहीं होता, वो हमारा होता है क्या, एडवर्ब होता है। वो क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो हाउस दिया गया ये क्या है आपका, एडवर्ब है, इट्स नॉट नाउन, ये नाउन नहीं है, इट इज एन एडवर्ब। ये क्या है, एक प्रकार का एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हु, व्हाट और होम से नहीं हो रही है। आइए हम आगे समझते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें देखते हैं कितने नेमिंग वर्ड है, ऑनेस्टी और पॉलिसी, दो नेमिंग वर्ड है। क्या ये दोनों नाउन है या नहीं है, आइए इन चीजों को हम देखेंगे। तो यहां देखते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम क्वेश्चन करें, ऑनेस्टी को हटा करके हम क्वेश्चन करें व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्वेश्चन वर्ड लगाए इसमें, तो हमें इसके बाद आंसर क्या मिलेगा कि सबसे अच्छी नीति क्या है, तो आंसर क्या मिला, ऑनेस्टी। सबसे अच्छी नीति क्या है, ऑनेस्टी। तो कहने का मतलब क्या, व्हाट लगाने पर इसका आंसर हमें मिल रहा है, तो ये क्या आपका नाउन है, ऑनेस्टी आपका नाउन है। आगे देखते हैं पॉलिसी है कि नहीं। ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, क्या आंसर मिला, हाँ ऑनेस्टी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पे पॉलिसी का भी हमें आंसर मिल रहा है, ऑनेस्टी इज व्हाट, व्हाट लगाने पे इसका आंसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन होगा। मुकेश लव्स हिज हाउस, दो चीजें हैं यहाँ पे, मुकेश और हाउस, दो नेमिंग वर्ड है। क्या ये दोनों नाउन है कि नहीं, आइए देखते हैं। व्हाट लव यानी कि हु लव्स हिज हाउस, हु लव्स हिज हाउस अर्थात अपने घर को प्रेम कौन करता है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है कि मुकेश। तो यहाँ पे मुकेश क्या होगा, नाउन होगा, मुकेश आपका नाउन होगा। आगे देखते हैं, मुकेश लव्स व्हाट, मुकेश लव्स व्हाट, मुकेश क्या प्रेम करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आंसर निकल कर रहा है, किससे प्रेम करता है, घर से प्रेम करता है। तो यहाँ पे हाउस आपका क्या होगा, नाउन होगा। यहाँ अब आइए पीछे थोड़ा सा जाइए, देखिए यहाँ पे आपका हाउस नाउन नहीं था, ये क्या था, एक एडवर्ब था। क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे हुई, वेयर से हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउस की आइडेंटिफिकेशन किससे हुई, व्हाट, होम, यानी कि तीनों वर्डों में से हुई कि नहीं हुई, जी हाँ, इन तीनों वर्डों में से हुई, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। याद रखिएगा कि आइडेंटिफिकेशन अगर हु, व्हाट या होम से होता है तो नाउन होगा, अन्यथा वो नाउन नहीं होगा। आगे देखते हैं, लव चेंज लाइफ, लव चेंज लाइफ अर्थात इसमें क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट चेंज लाइफ, जीवन क्या बदलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लव को हटाएंगे, लव की जगह पे अगर हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो पुनः हमें क्वेश्चन करने के बाद पुनः इस चीज का आंसर में प्राप्त होगा लव। तो उत्तर में हमको लव मिल रहा है, तो ये आपका नाउन है। अब अगर लव चेंज व्हाट, लव चेंज व्हाट, तो लव चेंज व्हाट, तो इसमें भी क्वेश्चन मिला कि लव चेंज लाइफ, आंसर मिला कि नहीं मिला, लव चेंज व्हाट, तो आंसर क्या मिला, लव चेंज लाइफ। तो इसमें देखिए लाइफ का भी आंसर हमको मिल रहा है, तो ये भी आपका नाउन है। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ ही चीजें आपको दिखाई पड़ी होंगी। ये हाउस यहाँ पे एडवर्ब हो गया और यही हाउस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अंतर क्या हुआ कि यहाँ पे हाउस की इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 4 में हाउस की जो आइडेंटिफिकेशन हुई वो व्हाट, होम या फिर हु से नहीं हो पाई, इसलिए ये आपका नाउन नहीं था। इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे हुई,
where से हुई, इसलिए आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे नाउन, यहाँ पे जो हाउस दिया गया है इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे हुई, इसकी आइडेंटिफिकेशन व्हाट हुआ है, इन तीनों से हुई है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आइए इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, टेक योर टाइम प्लीज। आइए कुछ और एक्सरसाइज है नाउन से संबंधित। तो कुछ सेंटेंस देखिए, यहाँ पे दिए गए 10 सेंटेंस मैंने लिख दिया है, जिसमें आपको ये देखना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसमें से नाउन है, कौन नाउन नहीं है। तो वीडियो को पुश कर लीजिए। आप लोग याद कर लिए होंगे कि हु, व्हाट या होम से हमें क्वेश्चन लगा करके प्रश्न करना, अगर हम उत्तर मिल जाता तो नाउन होगा, नहीं तो नाउन नहीं होगा। तो आप इसको करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पुश कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको उसका एक्सरसाइज पूरा करके दिखाऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं, एक एक सेंटेंस से मिलते हैं। पहला सेंटेंस है रमेश वेंट टू दिल्ली। रमेश वेंट टू दिल्ली। एक चीज याद है कि मैंने क्या बताया था आपको, इस ट्रिक को कभी मत भूलिएगा, क्या, हु, व्हाट और क्या, हुम, इन तीनों से ही प्रश्न करने पर हमें नाउन मिलता है। चलिए इसमें से जो नेमिंग वर्ड है सबसे पहले उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। रमेश नेमिंग वर्ड है, दिल्ली नेमिंग वर्ड। मैंने बताया कि देखने मात्र से हम नाउन नहीं बता सकते, इसका यूज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है इस सेंटेंस में, हम ये देखेंगे। देखते हैं, रमेश की जगह पे अगर हम लगा के प्रश्न करें कि हु वेंट टू दिल्ली, हु वेंट टू दिल्ली, तब हमें आंसर मिल रहा है कौन, रमेश। पुनः हमको रमेश प्राप्त हुआ, हमने हु लगा कर क्वेश्चन किया, पुनः हमको रमेश प्राप्त होगा कि हाँ रमेश वेंट टू दिल्ली। तो रमेश नाउन हो गया, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे हो गई, हु से हो गई। तीनों में से किसी ना किसी से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दिल्ली की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रमेश वेंट टू हु, आंसर नहीं मिला। रमेश वेंट टू व्हाट, आंसर नहीं मिला। रमेश वेंट टू होम, इसमें भी आंसर नहीं मिला। कि रमेश कौन गया, रमेश क्या गया, रमेश किसे गया, आंसर मिल रहा। इसका कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब कि दिल्ली में हमें व्हाट, हु और होम से क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिल रहा है। कैसे आंसर मिलेगा, अगर हम ये कहें कि रमेश वेंट टू वेयर, रमेश वेंट टू वेयर, तब हमें आंसर मिलेगा। क्या करने पर हमको आंसर मिल रहा है, वेयर लगाने पर। और वेयर अगर वर्ड लगाकर क्वेश्चन करते हैं तब हमें आंसर मिलता है, तो वो चीज नाउन नहीं होगा, वो चीज क्या होगा, एडवर्ब होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिल्ली दिखने में तो आपको, देखने मात्र से आप तुरंत बोल देते कि क्या है, ये नाउन है, प्लेस ऑफ नेम है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, इस सेंटेंस में ये दिल्ली जो है वो नाउन नहीं है, वो क्या है, एडवर्ब है। भाई लोग आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए पुनः दिल्ली आ गया। दिल्ली इज द बिग सिटी, दिल्ली इज द बिग सिटी। व्हाट इज द बिग सिटी, व्हाट इज द बिग सिटी, तो आंसर मिला क्या, कि दिल्ली इज द बिग सिटी। तो यहाँ पे व्हाट लगाने पर दिल्ली की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो दिल्ली है वो नाउन है। इसमें एडवर्ब था, लेकिन इसमें क्या है, नाउन है। यूज देखिए बस, दिल्ली इज व्हाट, दिल्ली इज व्हाट, दिल्ली इज सिटी, दिल्ली इज बिग सिटी। तो व्हाट लगाने पर आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे सिटी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। बिग कोई नेमिंग वर्ड नहीं, बिग किसी का नाम नहीं है, याद रखिएगा, नहीं सोचो कि बिग भी आपका नाउन है, सिटी नाम है, तो इसलिए नाउन हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे नेमिंग वर्ड क्या है, गोल्ड और क्या है, सिल्वर। क्या ये नाउन है, अन्यथा नहीं। देखते हैं, आई हैव व्हाट, क्वेश्चन लगाया मैंने, आई हैव व्हाट, आंसर मिला कि हाँ आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये गोल्ड भी आपका नाउन हो गया और सिल्वर भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। द ईयर पास्ड क्विकली, व्हाट पास्ड क्विकली, आंसर मिला क्या, ईयर। क्वेश्चन तीनों में से कोई ना कोई आपको सिलेक्ट कर लेना है कि हु लगाना, व्हाट लगाना या हुम लगाना। ये आपके कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लगाते हो। मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं कि व्हाट पास्ड क्विकली, तो द ईयर पास्ड क्विकली, तो यहाँ पे ये आंसर मिला, इसलिए नाउन है। आई लव रेड रोज, आई लव व्हाट, आई लव व्हाट, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, रोज। तो ये रोज आपका नाउन हो गया। रेड कोई नेमिंग वर्ड नहीं सोचिएगा कि रेड रोज, आई लव रेड रोज, तो इसमें रेड रोज आपका नाउन हो गया। ध्यान रखिएगा कि जो नेमिंग वर्ड होता है वही नाउन होता है। आइडेंटिफिकेशन किससे होनी चाहिए, हु, व्हाट और होम से। तो आई लव व्हाट, आई लव रेड रोज, तो यहाँ पे रोज आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे देखते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और गुड, इसमें नाउन है, क्यों है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द गुड एक्सरसाइज, क्वेश्चन करें व्हाट इज द गुड एक्सरसाइज, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये नाउन है, अर्थात नाउन में कौन सा नाउन है,
जी हाँ, बहुत सही समझ रहे हैं, ये फेल्ट ऑनली है, अर्थात FAQS में निकल करके ये आया है। और FAQS में से है क्या, ए फॉर एक्शन, ये एक्शन ही तो है ना, क्या टहलना या घूमना, ये क्या एक्शन ही तो है ना। आगे देखते हैं, अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज अ गुड, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वॉकिंग इज व्हाट, वॉकिंग इज व्हाट, तो आंसर क्या मिलेगा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का आपका नाउन है। लाफ्टर कॉज एंजाइटी, कॉज होना चाहिए, एस होगा, तो लाफ्टर कॉज एंजाइटी, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट कॉज एंजाइटी, तो लाफ्टर कॉज, तो लाफ्टर आपका नाउन हो गया। लाफ्टर ये भी आपका किसमें, फेल्ट ऑनली के अंतर्गत आता है, ये विजिबल नहीं है ना, तो ये विजिबल है ना, तो ये यूनिट है, तो इसलिए क्या है ये आपका है फेल्ट ऑनली। एंजाइटी, लाफ्टर कॉज व्हाट, एंजाइटी, आंसर लेगा लाफ्टर कॉज व्हाट, तो लाफ्टर कॉज एंजाइटी, तो यहाँ ये एंजाइटी भी क्या हो गया, नाउन हो गया। पॉवर्टी इज कर्स, व्हाट इज कर्स, व्हाट इज कर्स, आंसर क्या मिलेगा, पॉवर्टी इज कर्स, गरीबी क्या अभिशाप है, गरीबी क्या अभिशाप है, तो अभिशाप क्या है, अभिशाप गरीबी, तो कहने का मतलब पॉवर्टी का भी आंसर में मिल रहा, तो ये नाउन हो गया। पॉवर्टी इज व्हाट, गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, अभिशाप है, तो यहाँ कर्ज भी आपका नाउन होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर व्हाट इज कर्ज, कर्ज इज व्हाट, दोनों का आंसर में मिल रहा है ना, प्रॉपर्टी और कर्ज का। इतने समझदार आप हो ही गए होंगे। आगे देखते हैं, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, व्हाट इज अ बैड हैबिट, व्हाट इज अ बैड हैबिट, तो आंसर क्या मिला, स्मोकिंग। तीनों में से प्रश्न करना है, बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं, क्या प्रश्न करना है, हु, व्हाट या फिर whom, इन तीनों में से किसी से भी प्रश्न कीजिए, अगर आंसर मिल जाए नाउन होगा, और कोई डाउट नहीं वो नाउन ही होगा, आप लगा कर आइएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही जाएगा। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो आंसर क्या मिला हमको यहाँ पे, जब क्वेश्चन किए कि व्हाट इज अ बैड हैबिट, तो स्मोकिंग आंसर मिला, तो ये आपका नाउन हो गया। स्मोकिंग इज व्हाट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो इसमें भी आंसर मिला, तो हैबिट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, नेमिंग वर्ड इसमें क्या आइडिया है, ब्रिलियंट हो नहीं सकता, तो ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, ही हैड व्हाट, आंसर मिला क्या, आइडिया, तो आइडिया आपका नाउन हो गया। ब्रिलियंट किसी का नाम, कोई चीज नाम नहीं है, तो ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, तो ही हैड व्हाट, तो ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, तो यहाँ भी आंसर आपको मिला, तो आइडिया इसमें क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से मैंने आपको बताया कि इस 10 सेंटेंस में कौन नाउन था, कौन नाउन नहीं था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज से याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में देखने मात्र से, कैसे, देखने मात्र से हम नहीं बताएंगे कभी भी कि नाउन है या नहीं है, हम कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन किससे करेंगे, या तो हु से, या तो व्हाट से, या तो whom से, इन तीनों से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और अगर हमें आंसर मिल गया सेंटेंस में तो वो हमारा नाउन होगा, अन्यथा नाउन नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, नाउन का पार्ट बताया, विजिबल बताया, फेल्ट ऑनली बताया, जिसके अंतर्गत FAQS, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट, और इसके साथ तीसरा क्या होता है, जो यूनिट। यहाँ पे देखिए एक यूनिट नाउन यहाँ भी आया है, द ईयर पास क्विकली, तो यहाँ पे देखो जो ईयर है ये आप एक प्रकार का क्या है, यूनिट, किस चीज का यूनिट है, मंथ का यूनिट, ठीक, तो यूनिट ऑफ मंथ इज कॉल्ड ईयर, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, यूनिट के अंतर्गत। तो तीन चीजें मैंने आपको बताया, कल हम आपको बताएंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, अर्थात नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं लेकर आने वाला हूं। आप देखेंगे और समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और तुरंत आप बता देंगे कौन है प्रॉपर नाउन, कौन है कॉमन, कौन कलेक्टिव, कौन मटेरियल, कौन अब्स्ट्रैक्ट है। तो इन सारी चीजों के साथ के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूले, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया कि वीडियो कैसे लगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में जो सेंटेंस दिया था, 2 सेंटेंस मैंने कहा था कि आप बताएंगे मुझे होम, वहां पे हाउस का कोई सेंटेंस था, दिस इज हाउस, ठीक, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको नाउन समझना है, नाउन को सर्टिफाई करना है, तो आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। वहां पे पहले सेंटेंस में नाउन है, सेकंड सेंटेंस में नाउन नहीं है, तो इसको भी मैंने साथ साथ बता दिया। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है, अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।